Now I am going to start with the new chapter, chapter 11, Human Eye and Colorful World. Okay, chapter 11 of Physics. Topic is defect of vision and correction. विजन में जो डिफेक्ट होता है वो और उसका करेक्शन. मेनली जो डिफेक्ट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. वन इज़ मायोपिया, अनदर इज़ हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज़ प्रेसबायोपिया. दिस डिफेक्ट इज़ करेक्टेड बाय यूजिंग स्फेरिकल लेंस. इस डिफेक्ट को अपन स्फेरिकल लेंस की हेल्प से करेक्ट कर सकते हैं. अब स्फेरिकल लेंस कौन से होते हैं? कॉन्केव और कॉन्वेक्स, जो मैंने आपको ऑलरेडी लाइट चैप्टर में आपको बता दिया था. नाउ स्टार्ट विद द फर्स्ट डिफेक्ट, दैट इज़ मायोपिया. मायोपिया क्या होता है? तो मायोपिया को अपन नियर साइडेडनेस भी बोलते हैं. यदि पर्सन को मायोपिया है तो वो पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख लेगा, बट जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है उसकी इमेज उसको प्रॉपर नहीं होगी. इट मीन्स अ पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली. जो नियर का ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली देख लेगा लेकिन फार ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा. अ पर्सन विथ दिस डिफेक्ट हैज़ द फार पॉइंट नियर दैन इन्फिनिटी. यदि पर्सन को ये डिफेक्ट होता है तो उसका फार पॉइंट जो होता है वो ऑलमोस्ट किसके पास होता है? इन्फिनिटी के पास होता है. सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर. इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति को मायोपिया होता है तो वो कुछ डिस्टेंस तक देख सकता है, उससे दूर नहीं देख सकता. इन अ मायोपिया आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन द फ्रंट ऑफ रेटिना. मायोपिया आई में क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना से पहले बन जाती है. और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ह्यूमन आई में जो चीज़ अपने को विजिबल होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है? रेटिना पे होती है. लेकिन इन केस ऑफ मायोपिया और मायोपिक आई, इमेज इज़ फॉर्म बिफोर रेटिना. रेटिना से पहले इमेज फॉर्म हो जाती है. यहाँ पे देखो ये रेटिना है एंड पे, और इसके पहले यहाँ पे इमेज फॉर्म हो गई. तो कौन सा डिफेक्ट शो कर रहा है? मायोपिया. मीन्स इमेज जो है वो रेटिना के फ्रंट में ऑब्टेन हो गई एंड नॉट एट द रेटिना. इमेज जो है वो रेटिना पे ऑब्टेन नहीं होती है. दिस डिफेक्ट में अराइजेज ड्यू टू. ये डिफेक्ट क्यों होते हैं आई में? सबसे पहला इसका कारण होता है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस. जो आई लेंस में है वो कर्व आ जाता है. आई बॉल जो है वो यदि एलोंगेट हो जाती है. यदि इस डिफेक्ट को आपको करेक्ट करना है तो आप कॉन्केव लेंस का यूज़ कर सकते हो. ये हो गया आपका कॉन्केव लेंस. अब यदि आपने यहाँ पे कॉन्केव लेंस का यूज़ करा तो जो इमेज आपकी रेटिना के फ्रंट में बन रही थी वो कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी? ऑन रेटिना. ओके. A concave lens of suitable power will bring the image back on to the retina. यदि अपन ने कॉन्केव लेंस यूज़ करा तो इमेज वापस कहाँ पे आ गई? रेटिना पे. एंड दस द डिफेक्ट इज़ करेक्टेड. इस प्रकार ये डिफेक्ट को अपन करेक्ट कर सकते. तो एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कर रही हूँ. मायोपिया में क्या होता है? पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा. एक डिस्टेंट तक व्यक्ति को दिखेगा, उसके बाद उसको नहीं दिखेगा. इसका जो कारण है वो क्या होता है? कर्वेचर आ जाता है आई लेंस में और आई बॉल जो है वो एलोंगेट हो जाती है. यदि इसको आपको करेक्ट करना है इस डिफेक्ट ऑफ विजन को, तो आप यूज़ कर सकते हो कॉन्केव लेंस. यदि आप कॉन्केव लेंस का यूज़ करोगे तो इमेज वापस कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी? रेटिना पे. ओके. और ये जो डायग्राम बता रहा है ये फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. मीन्स मायोपिक आई के लिए इतना देखना पॉसिबल है, इससे आगे वो देख नहीं सकता. जैसे ये वाला पॉइंट है, ये इससे फार हो गया, तो अब इस फार पॉइंट के लिए उसने इमेज कहाँ बता दी? रेटिना के फ्रंट में. मीन्स ये तो फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई. मायोपिक आई जो है वो इस डिस्टेंस तक देख सकती है. इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका विजन मायोपिया यदि पर्सन को है या मायोपिक आई है तो उसका विजन पॉसिबल नहीं है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज़ हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? फार साइडेडनेस. यदि पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो फार ऑब्जेक्ट वो क्लियरली देख लेगा बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट. लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट है उसको नहीं देख पाएगा. द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन इज़ द फर्दर अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट. जो नियर पॉइंट होता है वो ध्यान रखना 25 सेंटीमीटर का होता है. सच अ पर्सन हैज़ to keep a reading material much beyond 25 centimeter from the eye for comfortable reading. इस प्रकार के व्यक्ति को ये जो अब यदि रीडिंग करना है तो किसके बियॉन्ड रीडिंग पॉसिबल है? उसके लिए 25 सेंटीमीटर के लिए बियॉन्ड रीडिंग पॉसिबल है. क्योंकि इसके बाद यदि
कोई भी लाइट रे होगी तो वो कहाँ पे फोकस हो जाएगी, रेटिना के बिहाइंड। यहाँ पे देखो लाइट रे जो है वो रेटिना के कहाँ फोकस हो गई, बिहाइंड, मीन्स इमेज कहाँ पे बन गई, रेटिना के पीछे, नॉट ऑन द रेटिना। अब ये डिफेक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ जो होती है वो आई लेंस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आई बॉल जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। इस टाइप ऑफ डिफेक्ट को यदि आपको सही करना है तो आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ हो रहा है तो वापस इमेज कहाँ पे फॉर्म हो गई, रेटिना पे फॉर्म हो गई। कॉन्वेक्स लेंस से आप इस डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन रेटिना। इसके लिए अपन आई ग्लासेस का यूज़ करते हैं जिसकी कुछ निश्चित कन्वर्जिंग पावर होती है, जिससे जो व्यक्ति यदि डिफेक्ट से फेस हो रहा है तो उसकी इमेज वापस कहाँ पे फॉर्म हो जाएगी, रेटिना पे। अब इस डायग्राम में देखो ये नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया के लिए, मीन्स इतना उसके लिए विजन पॉसिबल है। यदि और ज़्यादा वो पास में आ गया ऑब्जेक्ट तो उसको वो नहीं देख सकता, फिर कहाँ चली जाएगी इमेज, बियॉन्ड रेटिना। और अब यदि वो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करता है तो इन दैट केस इमेज अगेन फॉर्म एट रेटिना। ओके, नाउ द थर्ड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज़ प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया बताने से पहले एक वर्ड आपको बताना है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का पावर क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है आई लेंस की, उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये एकोमोडेशन एज के साथ साथ कम होता जाता है। ओके, फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे। बहुत सारे लोगों के लिए नियर पॉइंट क्या होता जाता है, रिसीड हो जाता है। टू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस। उनके लिए पास का या दूर का देखना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है विदाउट एनी ग्लास और आई ग्लास। तो इस डिफेक्ट को अपन बोलते हैं प्रेसबायोपिया। इट अराइजेज ड्यू टू ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ सिल्वरी मसल्स। ये क्यों अराइज होती है, क्योंकि जो आई में मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, एंड डिमिनिशिंग द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, जिसके कारण आई लेंस की जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समटाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। इस केस में व्यक्ति को मायोपिया भी रहता है और हाइपरमेट्रोपिया भी, मीन्स पास का कुछ एक आई में पास का दिखेगा, कुछ में दूर का दिखेगा। मीन्स यदि आप उसको डिफेक्ट को करेक्ट करना है तो वो कौन सा यूज़ करेगा, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस मीन्स कॉन्केव एज वेल एज कॉन्वेक्स। बाईफोकल, बाई का मतलब होता है टू, तो टू में एक में आएगा कॉन्केव और एक में आएगा कॉन्वेक्स। अब जो उसमें अपर पोर्शन होगा वो होगा कॉन्केव, जिसके कारण उसको दूर का विजन पॉसिबल होगा, और जो लोअर पोर्शन होगा वो होगा उसके लेंस का कॉन्वेक्स, जिसके कारण उसको नियर विजन पॉसिबल होगा। Okay, these are the 3 defects of human eye.